हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एनुअल हाईवे कॉस्ट के ऊपर। अब एनुअल हाईवे कॉस्ट क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले तो ये कि एनुअल कॉस्ट के अंदर हम बेसिकली अगर एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम हाईवे के अंदर एक एनुअली एक साल के अंदर कितना कॉस्ट आ रहा है वो हमें मोटे मोटे तौर पे हमें समझना है ना, सिंपल सी चीज़ है। बट अब इसके अंदर कितने पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैटेगरी कह लें या फिर वर्टिकल्स कह लें या फिर हेड्स कह लें, तो इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है हाईवे का और जो एनुअल कॉस्ट है वो कुछ चीज़ों पे, कुछ वर्टिकल्स पे, कुछ हेड्स पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हाईवे ऑपरेशन हो गए, हाईवे के मेंटेनेंस हो गए, हाईवे की कैपिटल कॉस्ट क्या हो गई है, उसी तरीके से हम इन सब सारी चीज़ों को मिला के एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उस फॉर्मूलेज को हम कई एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल के लाते हैं। तो देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात किए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये पहला हेड है या फिर पहला वर्टिकल है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं या फिर मेंटेनेंस की बात करूं तो वो चार्जेबल नहीं होती है, बट इनके भी फॉलोइंग सब हेड्स होते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। जैसे कि आपका इक्विपमेंट है और कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशंस है। ठीक है, दूसरा इंश्योरेंस हो गया और अदर ओवरहेड कॉस्ट हो गई। तीसरा पर्सनल सर्विसेज है, ऑफिस है, इन जो भी ऑफिसेस होती हैं बिल्डिंग्स की वो भी इंक्लूड होती है। तो पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सब हेड्स आ गए। दूसरा आपका क्या होता है, हाईवे ऑपरेशंस। हाईवे ऑपरेशंस, ठीक है। अब हाईवे ऑपरेशंस के अंदर भी कुछ हेड्स हैं, जैसे कि हाईवे ऑपरेशंस के अंदर अगेन वही इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग ऑपरेशंस। दूसरा ऑफिस रिक्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज। तीसरा व्हीकल ऑपरेशन कैपिटल कॉस्ट। उसके बाद इंश्योरेंस और अदर ओवरहेड चार्जेस और फ्यूल सर्विसेज भी। ठीक है, तो ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी कहाँ पे, हाईवे के ऑपरेशंस के अंदर। फिर हाईवे ऑपरेशंस के बाद हम बात काय की करेंगे, हाईवे के मेंटेनेंस की। हाईवे के मेंटेनेंस की, अब हाईवे के मेंटेनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ऑफिस और सर्विसेज का चार्ज होगा, इंश्योरेंस एंड अदर ओवरहेड चार्जेस हैं, इक्विपमेंट्स लगेंगे, पर्सनल सर्विसेज लगेंगी और साथ ही साथ मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो ये सब हेड्स हो गए। उसके बाद हाईवे की कैपिटल कॉस्ट। हाईवे की कैपिटल कॉस्ट एक वर्टिकल हो गया जिसके अंदर अलग अलग सब हेड्स हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है देखेंगे हाईवे कैपिटल कॉस्ट के अंदर। सबसे पहले डैमेजेस की बात करें या फिर रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें, डेमोलिशन की बात करें, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, पहली चीज हाईवे कैपिटल कॉस्ट के अंदर। दूसरा आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, कलवर्ट्स हो गई, इस तरीके से चीजें हो गई। तीसरा पेवमेंट खुद। चौथा सिग्नल्स हो गए, ट्रैफिक साइन हो गए, मार्किंग, रोड्स की लाइफ है उसके बेसिस पे उसकी सैल्वेज वैल्यू भी, राइट ऑफ द वे लैंड। उसके बाद अर्थवर्क जो कि इंक्लूड करता है जो रोड साइड के डेवलपमेंट हो गए, ब्रिजेस हो गए। तो इस तरीके की ये हाईवे कैपिटल कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो एक एवरेज एनुअल हाईवे कॉस्ट को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस होती है, सी ए इज इक्वल टू ए प्लस ओ प्लस एम प्लस सी आर। ठीक है, अब सीए क्या होता है आपका, एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन। ठीक है, यहां पे ओनरशिप की और ऑपरेशन को मिला के एक एवरेज एनुअल कॉस्ट कितनी निकल रही है उसको अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसमें ए ओ एम सी आर क्या क्या होते हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या है, एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा ओ की बात करूं तो एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे ऑपरेशन। एम की बात करूंगा तो एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे मेंटेनेंस। और अगर मैं हाईवे कैपिटल कॉस्ट की बात करूंगा तो एवरेज एनुअल हाईवे कैपिटल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब इस सीआर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। आपको स्क्रीन में दिए गए स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी और उस स्क्रीन के इमेज में दो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। पहला कैपिटल रिकवरी फॉर्मूला जिससे आप सीआर फाइंड आउट कर सकते हो,
और दूसरा स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला जिससे आप सीआर फाइंड आउट कर सकते हो। अब इनमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो यूज की गई है इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे कैपिटल सी क्या बता रहा है आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। दूसरा वीएस क्या बता रहा है आपका, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, मतलब जितने साल के लिए भी आप कंसीडर कर रहे हैं उस ईयर की सैल्वेज वैल्यू बता रहा है। स्मॉल आई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है इन परसेंटेज, और जो आपका एन है, स्मॉल एन है, वो एनालिसिस है और एक प्रोबेबल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से एक एवरेज एनुअल हाईवे कॉस्ट फाइंड आउट करते हो, जिसके चार वर्टिकल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, हाईवे ऑपरेशन, हाईवे मेंटेनेंस, हाईवे कैपिटल कॉस्ट, जिसमें बेसिकली ओनरशिप और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों इंक्लूड की गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।